नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने काराबाग को लेकर फ्रांस को जबरदस्त झटका दिया है। आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध के बाद पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें उन्होंने खुलकर अजरबैजान और आर्मेनिया के बारे में बात की है। रूस के राष्ट्रपति खुलकर नागोर्नो काराबाग मामले में अजरबैजान की हिमायत में नजर आए। उन्होंने अजरबैजान युद्ध में तुर्की पर लगे आरोपों के बारे में भी बात की। आपको बता दें, आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध के बाद काराबाग पर अजरबैजान का कब्जा हो गया था, लेकिन फ्रांस ये बात मानने को तैयार नहीं था। फ्रांस की संसद ने काराबाग को लेकर एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें काराबाग को एक अलग देश के रूप में मान्यता दी गई। फ्रांस किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि काराबाग अजरबैजान के पास रहे, इसलिए फ्रांस ने अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध में आर्मेनिया की मदद की थी। फ्रांस ने आर्मेनिया को राहत सामग्री के बहाने चोरी छुपे हथियार भी मुहैया कराए थे, लेकिन आखिरकार आर्मेनिया को काराबाग से हाथ धोना पड़ा। आर्मेनिया की हार के बाद फ्रांस में मातम मनाया गया और फ्रांस की जनता को शांत करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस की संसद में एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें काराबाग को अजरबैजान का हिस्सा ना बताकर अलग टेरिटरी के रूप में मान्यता दी गई। फ्रांस किसी भी हालत में काराबाग को अजरबैजान से अलग करना चाहता है, लेकिन अब उसकी राह में एक और रोड़ा आ गया है, और वो है रूस। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फ्रांस को जबरदस्त झटका देते हुए कहा कि काराबाग अजरबैजान का अभिन्न अंग है। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे। कौन सा देश किसके खिलाफ क्या साजिश कर रहा है, हम आपको हर खबर से रूबरू कराएंगे। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें और हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नागोर्नो काराबाग को लेकर रूस की स्थिति को साफ किया है। उन्होंने कहा कि ये सारा इलाका अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अजरबैजान का अभिन्न अंग है, और हम मिन्स्क समूह के तौर पर यह मानते हैं कि सारा इलाका अजरबैजान को मिलना चाहिए। मिन्स्क समूह क्या है, यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं। दरअसल काराबाग के झगड़े को सुलझाने के लिए एक पंचायत बनाई गई थी, जिसका नाम मिन्स्क रखा गया। इस पंचायत में रूस, अमेरिका और फ्रांस मुखिया थे। इनका काम था कि काराबाग की लड़ाई को सुलझाना, लेकिन वो ऐसा कोई समाधान ना निकाल सके, इसलिए तुर्की की मदद से अजरबैजान ने अपने काराबाग क्षेत्र को वापस पा लिया। फ्रांस नहीं चाहता था कि ये क्षेत्र अजरबैजान को मिले, इसीलिए अमेरिका ने भी इस मामले पर चुप्पी साध रखी थी। लेकिन अब रूस ने खुले तौर पर बोल दिया है कि ये क्षेत्र अजरबैजान का है। पुतिन ने जोर देकर कहा कि नागोर्नो काराबाग की स्थिति को अब बदलना चाहिए। पुतिन से जब सवाल किया गया कि क्या यह युद्ध तुर्की के भड़काने पर शुरू हुआ है, तब पुतिन ने इस बात से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि किसी बाहरी ताकत की वजह से इस युद्ध की शुरुआत हुई। इसकी मुख्य वजह है दोनों देशों के बीच तनाव। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच आए दिन झड़प और छोटी मोटी गोलाबारी होती रहती थी, और देखते ही देखते ये लड़ाई युद्ध में तब्दील हो गई, और लगभग 45 दिन तक चले इस युद्ध को आखिरकार रूस ने एक समझौते के तहत शांत करवा दिया। पुतिन ने कहा कि दोनों देशों के बीच दुश्मनी को खत्म करने के लिए यह समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने खून खराबे को रोक दिया, नागरिकों की मौत का सिलसिला थम गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लोगों के जीवन को बचाना बहुत ही जरूरी है, जो हम कर चुके हैं। अभी पिछले हफ्ते गोलाबारी के जरिए हुए संघर्ष विराम पर पुतिन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ऐसा फिर से नहीं होगा। इलाके में रूसी शांति सैनिकों की बढ़ाने की बात पर पुतिन ने कहा, अगर सभी को लगा कि यह जरूरी है तो हम सैनिकों को जरूर बढ़ाएंगे, अगर लगा कि इसकी जरूरत नहीं है तो नहीं करेंगे। तो यह था आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पहला इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच अपना रुख साफ किया। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी ये न्यूज कैसी लगी, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं।